सभी प्रेमियों को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का विषय है सच्ची भक्ति या ईश्वर भक्ति। दास महाराज जी के दी हुई बुद्धि के द्वारा महाराज जी के ग्रंथ श्री समता विलास व श्री समता प्रकाश से इस विषय पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता। भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति की हमें आवश्यकता क्या है? और बिना भक्ति के हमारा जीवन कैसा है? तो दास आज पहले ग्रंथ श्री समता विलास से वाणी की कुछ लाइनें पढ़ने का प्रयास करें। बिन भगति मन नित डोलाई, निहतावा हो के आवे जाई। बिन भगति मन संकट धारी, पर का दोष हृदय विचारी। बिन भक्ति नर पशु से नीचा, कूड़ कपट विकार चित सींचा। बिन भक्ति मन भय गरासी, काल चकर धारी गल फांसी। बिन भक्ति नर स्वपच से मंदा, दुष्ट विकार धारी दुर्गंधा। बिन भक्ति नर प्रेत स्वरूपा, तिसका दर्शन होवे दुख रूपा। बिन भक्ति नर दीर्घ अभिमानी, करनी मलिन नित चित ठानी। बिन भक्ति मन अंधविश्वासी, मणि मसान की करे उपासी। बिन भक्ति मन दाऊ बहु खेले, दुष्ट कर्म की प्रीत को मेले। बिन भक्ति मन जाए निराशा, भोगे भोग पर रहे प्यासा। बिन भक्ति सब कारज खोटे, बारंबार गर्भ में लोटे। बिन भक्ति सब संपत दुखदाई, आस आस में
जन्म वरताई। उठ गुणवंता समा विचार, मानुष जीवन करो उद्धार। महाराज जी हम सबको वाणी में बता रहे हैं कि बिना भक्ति के मानव कैसे पशु से भी नीचा है। बिना भक्ति के कैसे सब संपत्ति पा करके भी पूरी जन्म आस आस में बिता देता है। तो वाणी की ये लाइनें हम सबको आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती हैं कि बिना भक्ति के हम सबका जीवन किस प्रकार निरर्थक व्यतीत हो रहा है। इसलिए आखिर लाइन में महाराज कहते भी हैं, उठ गुणवंता क्षमा विचार, मानुष जीवन का करो उद्धार। हे गुणवंत पुरुष, तू उस समय का विचार कर और मानुष जीवन जिस हेतु मिला है इस जीवन का उद्धार कर, क्योंकि ये दुर्लभ जीवन आसानी से दोबारा उपलब्ध होने वाला नहीं। अब देखें ईश्वर भक्ति है क्या। महाराज ग्रंथ श्री समता विलास में लिखते हैं, विचार का शुद्ध होना और प्रभु विश्वास की दृढ़ता। सच्ची भक्ति क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में महाराज कहते हैं, विचार का शुद्ध होना और प्रभु विश्वास की दृढ़ता। और हम देखें हमारे मन में किस तरीके की तरंगे उठती हैं। कभी हमारे विचार सत्पूर्ण होते हैं, कभी रजोगुणी और अधिक समय तक तमोगुणी। तो इन विचारों को शुद्ध करने का जो मार्ग है महाराज कह रहे हैं वही सच्ची भक्ति है। विचार का शुद्ध होना और प्रभु विश्वास में दृढ़ता, ये दो शब्द महाराज कह रहे हैं कि ये भक्ति सच्ची भक्ति का स्वरूप है। आगे एक और वचन में महाराज कहते हैं, बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खाई है ख्वाहिशों का गुलाम बनना। महाराज कह रहे हैं बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खाई है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। महाराज कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, और इसके उलट हम भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी ख्वाहिशें पूरी हो। ये है हमारी बुद्धि का हिस्सा कि महाराज जी तो कहते हैं कि भक्ति का मतलब है अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, लेकिन हम ख्वाहिशों की खातिर ही जो भी पूजा पाठ प्रार्थना भक्ति करते हैं वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करते हैं। और इसके उलट महाराज कहते हैं ये बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। आज पूरा संसार
इस ख्वाहिशों का गुलाम ही बना हुआ है। हम सबकी भी स्थिति यही है कि हम अपना पूरा जीवन इन ख्वाहिशों को पूरा करते-करते ही व्यतीत कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं ये एक बड़ा अजाब इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। महाराज कह रहे हैं इसी को आवागमन या भ्रमना कहते हैं। यानी कि हमें जो भी चीजें प्राप्त हो जाती हैं तथा जो भी चीजें हमसे छूट जाती हैं, महाराज कह रहे हैं दोनों ही स्थिति में हम मुसीबत में हैं। और इसी प्राप्त होने और संजोग होने की जो स्थितियां हैं, ये जो परिणाम हैं, यही हमें आवागमन में ले जाते हैं। तो भक्ति के बारे में महाराज कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लेना, ये बड़ी से बड़ी भक्ति। अब एक और वचन में महाराज हमको और समझाते हुए बताते हैं, निष्काम भावना से ज्यो ज्यो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। निष्काम भावना से ज्यो ज्यो अपने तन मन और धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। यानी शील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। यानी कि महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के लिए तन मन और धन से पर की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करना ही भक्ति का मुख्य तरीका है। और महाराज कह रहे हैं इस तन मन धन को जो पर की सेवा में अर्पण करता है, तो वो अधिक शांति को प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ शील, संतोष, क्षमा, विवेक और विश्वास, ये परम गुण अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। महाराज ने पहले ही भक्ति क्या है इसमें कहा था, प्रभु विश्वास की दृढ़ता। तो ये प्रभु विश्वास की दृढ़ता महाराज कह रहे हैं कि तन मन धन को यदि तू पर की सेवा में निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के यदि तू अर्पण करता है, तो शील, संतोष, क्षमा, विवेक और ईश्वर विश्वास, ये परम गुण अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, जो सब तापों का नाश कर देते। और जब ये ताप नाश हो जाते हैं, तो महाराज कह रहे हैं तू अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। और यही असली भक्ति है। अब भक्ति का स्वरूप क्या है, किस तरीके से हम भक्ति को
सही अर्थों में समझें तो महाराज ईश्वर भक्ति की प्राप्ति चैप्टर में वचन 57 में कहते हैं, आत्म निश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। आत्म निश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। इस वास्ते सत्कर्मों का धारण करना परम साधन है। सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्सिमरण आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मति का अभाव हो जाता है और आत्म निश्चय को प्राप्त हो जाता है। और ये आत्म निश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। इनके आत्मनिश्चय कैसे प्राप्त हो, तो महाराज इसका ही बता रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। इस वास्ते सत्कर्मों का धारण करना परम साधन है। सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्सिमरण आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मति का अभाव होता है। और जब हम इन महागुणों को सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य और सत्सिमरण आदि गुणों को धारण करते हैं तो फिर हमारे अंदर पर की सेवा की भावना उठती है और हम निस्वार्थ भाव से उस कार्य को कर पाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं इस 5 गुणों को अपने जीवन में धारण करने से आत्मनिश्चय प्राप्त हो जाता है। और ये आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। अब हम ये 5 गुणों को भी अपने जीवन में किस प्रकार धारण करें, किस प्रकार हमारे कई रूपों में भक्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए भी महाराज ने 2 वचन में हम सबका मार्गदर्शन किया है। इस मार्ग संसार में निर्मल विचार कर अपनी कल्याण के निमित्त जतन करना ही परम साधन है। इस मार्ग संसार में निर्मल विचार करके ही अपनी कल्याण के निमित्त जतन करना ही परम साधन है। एक ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना और तमाम तोहमात यानी कि वहमों के बंधन से मन को निर्मल करना, करता हरता महाप्रभु जानकर तमाम शरीर की प्रभुता उसकी दयालुता जानना, आहार व्यवहार को पवित्र करना और निश्चल चित्त करके परम परमेश्वर का सिमरन करना और देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना, स्वार्थ अंधकार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को निश्चल करना ही असली भक्ति है। अब महाराज जी हम सबको बताते हैं कि जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है, ये शरीर, ये सब साधन, इसे ईश्वर की दयालुता जानना और साथ ही साथ अपना आहार और व्यवहार दोनों को पवित्र करना। जो मन में है
वही बाहर है, जो अंदर मन में है वही हमारे शब्दों में है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार, शुद्ध आहार और निश्चल चित्त करके परमेश्वर का सिमरन करना, और साथ ही साथ देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना, स्वार्थ अंधकार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को निश्चल करना, ये जो सब साधन हैं, महाराज कह रहे हैं इन साधनों को अपनाना, इन पर चलना, ये ही असली भक्ति है। और जब हम इन नियमों को धारण करते हैं, तब मन में जो शांति का अनुभव होता है, तो ये बात हम सबको इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने की ओर, उसकी यात्रा की ओर, ये हमारा एक कदम होता है। और इन सबको धारण करने से हम अपने इस मानव जीवन को सही अर्थों में कह सकते हैं कि हम अधिक नहीं तो हमारे कुछ बहुत छोटे छोटे कदम सही मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब परमेश्वर स्वरूप महाराज जी की हम सब पर बड़ी कृपा है, जिससे हमें भक्ति का जो सही मार्ग है उसका कुछ थोड़े से अंशों में पता चला है कि हमें किस ओर चलना है। हम सबका जीवन पाप युक्त जीवन है। पूर्व जन्मों के जाने कितने ही कर्म ऐसे होंगे, और इस जन्म में भी जाने हमने ऐसे कितने पाप कर्म किए हैं कि जिनसे निवृत्ति होना बहुत नामुमकिन सी बात। महाराज एक वचन में कहते भी हैं, जिसने अपने पाप निवृत्ति की खातिर सत यतन धारण किया है और सतपुरुषों की सीख द्वारा जो प्रभु विश्वास को प्राप्त हुआ है, और हृदय से सब जीवों का जो हितकारी है, और शरीर की अंतिम दशा को हर वक्त जो विचार करता है, तन मन धन सब प्रभु का ही जो देखता है, और प्रभु आज्ञा में अपने आप को जो स्थिर करता है, निर्माण भाव से सर्व सेवक होकर जो नित ही विचरता है, उसके अंतर दृढ़ प्रभु अनुराग प्रकट हो जाता है, जो सब तापों के हरने वाला है और अनन्य भक्ति अविनाशी स्वरूप की देने वाला। महाराज जी हमें बता रहे हैं, जिसने अपने पाप निवृत्ति की खातिर सतत यत्न धारण किया है, यानी कि जो भी महाराज जी ने हम सबको नियम बताए हैं, जिन नियमों को हम जीवन में धारण करके, महाराज कह रहे हैं कि पाप निवृत्ति की खातिर जो सतन यतन धारण किया है, सतयतन,
और सत्पुरुषों की सीख द्वारा जो प्रभु विश्वास को प्राप्त हुआ है और हृदय में सब जीवों का जो हितकारी है और शरीर की अंतिम दशा को जो हर वक्त विचार करता है, साथ ही साथ तन मन धन सब प्रभु का ही जो देखता है और प्रभु आज्ञा में अपने आप को जो स्थिर करता है, निर्माण भाव से सर्व सेवक होकर जो नित्य ही विचरता है, उसके अंदर दृढ़ प्रभु अनुराग प्रकट हो जाता है। महाराज कह रहे हैं जो सब तापों के हरने वाला है और अनन्य भक्ति अविनाशी स्वरूप के देने वाला। तो प्रभु हम सबको ऐसा निर्माण भाव प्रकट करे जिससे हमारे अंदर उस प्रभु का अनुराग प्रकट हो और हम सब महाराज जी के बताए हुए पांचों नियमों को सही अर्थों में अपने जीवन में धारण कर सकें और भक्ति के सही स्वरूप को जान सकें, जिससे हमारा मानव जीवन में आना सार्थक हो जाए। पता नहीं ये मानव जन्म फिर दोबारा मिला या न मिला, जितना भी इस जीवन का समय शेष है वो प्रभु भक्ति में लगाकर हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकें, इसी कामना और प्रार्थना के साथ दास का सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गलतियों के लिए दास संगत से एक बार पुनः क्षमा की याचना करता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।